A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullah. Today our topic is colors of rainbow. Colors of rainbow short stories section में से लिया गया है. It is a Dogri short story written by Chanchal Sharma and it is translated by Shivnath in English. ये डोगरी ज़बान में लिखा गया एक मुख्तसर सा अफसाना है, एक कहानी है जो एक शादीशुदा जोड़ी के बारे में है, उनके मुतालिक है, एक कपल के मुतालिक है जिनमें छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं और आखिर में ये झगड़े प्यार भरे अंदाज में अंजाम पाते हैं. So let us start. The rain had just stopped. I was looking out of the window. Occasionally, a drop of water fell from the awning of the window. बारिश अभी रुकी ही थी. The rain had just stopped. बारिश अभी रुकी ही थी. I was looking out of the window. मैं खिड़की से बाहर झांक रहा था, बाहर देख रहा था. Occasionally, a drop of water fell from the awning of the window. Awning means a roof-like cover. शामियाना जिससे हम कहेंगे या साइबान, लेकिन यहाँ पे जो खिड़की के ऊपर वो छत सी बनी हुई होती है उसी को हम यहाँ पे awning कहेंगे. तो कभी कभार वहां से क्या बारिश के कतरा बीच बीच में से गिरने लगा, समटाइम्स गिरने लगा वहां से. The clouds had cleared and the sun had also come out. बादल भी छिट गए थे और सूरज भी निकल आया था. When the sun shines immediately after rainfall, it looks very pleasant. जब सूरज बारिश के फौरन बाद चमकने लगता है तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है. वो मंजर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है. I was watching the beauties of nature, lost in thought. मैं अपनी ही ख्यालों में मगन था, फितरत की खूबसूरती पर गौर कर रहा था. Just outside the window were some chili plants. खिड़की के बाहर कुछ मिर्च के पौधे थे. They had grown quite tall and were spotting red chilies. वो काफी लंबे उगाए थे, काफी लंबे हुए थे और उन पर लाल मिर्चें लगी हुई थी. Drops of water were dripping, sliding down the plants. बारिश की ये बूंदें उन मिर्च के पौधों के ऊपर से फिसल कर नीचे गिर रही थी, टपक रही थी. All my attention was centered on the raindrops. मेरा सारा ध्यान, मेरी सारी तवज्जो इन्हीं बारिश की बूंदों पर मरकूज था, यानी मैं इन्हीं को देख रहा था. A light breeze was blowing outside. बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी. I wrapped the bedsheet around me tightly while sitting on the cot. मैं चारपाई पे बैठा था और मैंने बेडशीट एक चादर ली और उसी को अपने इर्द गिर्द कस के लपेट लिया. The kids were at play, going out and coming in. बच्चे खेल रहे थे, वो कभी बाहर जा रहे थे और कभी अंदर आ रहे थे. They were making a lot of noise, but I was more or less oblivious to it. वो बहुत शोर मचा रहे थे लेकिन मैं जैसे इस सब से अनजान था. Oblivious means not aware, गाफिल, क्योंकि मैं उस फितरत की खूबसूरती में खोया हुआ था. मेरा सारा ध्यान उसी पे मरकूज था, तो बच्चों की तरफ से मेरा ध्यान था ही नहीं. उनकी तरफ जैसे मैं गाफिल था कि ये क्या कर रहे हैं. The chili plants were dancing in the breeze and water drops were falling from them. ये जो चिली प्लांट्स थे, मिर्च के पौधे थे, ये जैसे जब ये हवा से हिलने लगे तो जैसे ये डांस कर रहे थे और उन पे जो ये बारिश की बूंदें पड़ी थी वो भी उनसे अब टपक रही थी इस हवा की वजह से. Small patches of clouds were moving to and fro in the sky. बादलों के छोटे छोटे टुकड़े आसमान में इधर उधर आ जा रहे थे. Sometimes they covered the sun. कभी वो इसको सूरज को ढक रहे थे. एंड इट बिकेम क्लाउडी, और जैसे लग रहा था कि सारा उबूर आलूद हो गया. एंड समटाइम्स द सन केम आउट, और कई बार सूरज इन बादलों से बाहर निकल आता था जब वो बादल
سورج جب وہ بادل چھٹ رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ سورج نکل آیا ہے.